बनाते हैं हम 200 जी। सही है, करली ब्रेसेस बंद। ये डेफिनेशन हो गई पूरी। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने अपने पेज में रेंडर करना है। वो कैसे करेंगे, यानी कि बेसिकली इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें अपने पेज में ऐड करना है कंट्रोल्स कलेक्शन में। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप एक स्ट्रिंग राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएं, एज न्यू स्ट्रिंग राइटर। आईओ के अंदर होगा, आईओ का जो नेम स्पेस है स्ट्रिंग राइटर। फिर एक HTML टेक्स्ट राइटर बनाएं, और इसमें पास करें माई स्ट्रिंग राइटर। सही है जी। अच्छा, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब आप सोर्स कोड टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बनाया है, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का इंस्टेंस है, मेथड मिलेगा रेंडर कंट्रोल का। बेसिकली रेंडर कंट्रोल का मेथड क्या करता है कि इस कंट्रोल का जितना भी कंटेंट है वो एक HTML टेक्स्ट राइटर ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता है। सही है, यानी कि जो सोर्स कोड का जितना भी ये जो पूरा ढांचा हमने स्केलेटन तैयार किया है, ये माई HTML टेक्स्ट राइटर में हम डालते हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, context.response.clear करेंगे पहले, और context.response.write सोर्स को माई स्ट्रिंग राइटर .toString सॉरी। सही जी। तो इस पॉइंट पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आखिरी वाली, context.response.write माई स्ट्रिंग राइटर .toString, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स रेंडर हो जाएगा पेज में। अच्छा, अब ये एंड इफ से पहले हमें एक एल्स की कंडीशन भी देनी होगी, और context.response.write फाइल context.request.path। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आखिरी एल्स है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। एल्स की जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे, ये जो आखिरी एल्स लगाया है ये इस इफ़ के साथ मैप करता है। ये जो शुरू वाला है, इफ़ स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग शो सोर्स ट्रू, यानी कि अगर शो सोर्स की क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये पूरी एग्जीक्यूट होगी। सही है जी। और अगर शो सोर्स की वैल्यू या तो कुछ और है, ट्रू नहीं है, या शो सोर्स सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द पेज रखनी है, यानी कि पेज जो है नॉर्मली जैसे रेंडर होता है वैसे रेंडर हो जाए यूज़र को। सही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है context.response.write फाइल context.request.path। तो अच्छा, ये हमारी क्लास फाइल कंप्लीट हो गई है HTTP हैंडलर की। दूसरा काम हमें ये करना होगा, इस HTTP हैंडलर को हमें मैप करना होगा पर्टिकुलर फाइल में एक्सटेंशन के तहत। तो web.config में आइए, और HTTP हैंडलर का जो सेक्शन है system.web के अंदर, ख्याल रहे HTTP हैंडलर के एक सेक्शन system.web सर्वर में भी होता है। हालांकि उसका नाम HTTP हैंडलर्स नहीं होता, सिर्फ हैंडलर्स होता है, लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन हो सकती है। तो याद रखें कि system.web के अंदर जो HTTP हैंडलर्स है उसमें हमें काम करना है। और हम यहाँ पे एक नई एंट्री करेंगे, ऐड वर्ब हमें चाहिए ऑल, तो एस्ट्रिक का साइन यूज़ होगा। पाथ हमें चाहिए *aspx, यानी कि कोई भी ASPX का पेज अगर रिक्वेस्ट हो हमारी साइट से, तो जब भी कोई भी ASPX पेज रिक्वेस्ट हो तो हमने जो HTTP हैंडलर बनाया है वो एग्जीक्यूट ज़रूर हो। और टाइप देंगे, टाइप में हमें क्लास नेम बताना पड़ता है, क्योंकि हमारी क्लास नेम हमारी फाइल जो क्लास की है वो प्रोजेक्ट में ही है, सोल्यूशन के अंदर है, तो हम सिर्फ क्लास नेम दे देंगे, वरना इसका सिंटैक्स होता है क्लास नेम कॉमा असेंबली नेम। इस वक्त हमें
फुली क्वालिफाइड नेम देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ अपनी क्लास का नाम दे सकते हैं क्लास 1। ओके जी, अब आइए हम इसको रन करते हैं। तो देखिए ये पेज हमारा रन हो गया है। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ लिखी भी नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पे अपने डिफ़ॉल्ट का जो पेज है उसमें कुछ लिख लेता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पेज, सही जी। और अब इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। अब अगर मुझे इसका सोर्स देखना है तो मैं इसके आगे अगर शो सोर्स कर दूँ तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कोड आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे अगर हम आ जाएं क्लास 1 के अंदर, तो हम यहाँ पे एक और डिफ़ाइन करते हैं, डॉट टेक्स्ट मोड इज़ इक्वल टू मल्टीलाइन, सही है। डॉट टेक्स्ट मोड इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स मोड डॉट मल्टीलाइन। तो हमारा अब ये जो ऑकवर्ड सा आ रहा है एक लाइन में, ये सही हो जाएगा। तो अब ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना है और उसके अंदर जो भी फाइल हमारे इसमें रिक्वेस्ट की गई थी default.aspx है इस केस में, तो उसका सोर्स कोड यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये तो aspx का कोड आ गया, ये पेज रेंडर हो सकता है ब्राउज़र में डायरेक्टली, लेकिन फ़र्ज़ करें हमें इसकी जो कोड बिहाइंड फाइल है .vb, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। ये तो यहाँ पे अगर हम aspx.vb लिखें तो ये हमें कह रहा है दिस टाइप ऑफ पेज इज़ नॉट सर्व्ड, सही है। और अगर इसके आगे हम शो सोर्स लिखते हैं तब भी यही एरर मैसेज आएगा, दिस टाइप ऑफ पेज इज़ नॉट सर्व्ड, सही है। तो अब इसी एरर को वर्क अराउंड करने के लिए हमने यहाँ पे अपने कोड में एक दूसरी क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू भी ली है पेज नेम की, ताकि जो पेज ब्राउज़र में डायरेक्टली रेंडर नहीं हो सकते उन पेज का भी हम सोर्स कोड देख सकें। तो हम क्या करते हैं, default.aspx को ही करते हैं, शो सोर्स इक्वल्स टू ट्रू एंड पेज नेम इक्वल टू default.aspx.vb। तो ये देखिए ये हमारा पेज का कोड बिहाइंड आ गया यहाँ पर। ये अभी खाली है तो इसलिए खाली आया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये कोड बिहाइंड फाइल का ही कोड है जो क्या है, क्योंकि पार्शियल क्लास अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट और एंड क्लास ये लग रहा है कि default.aspx.vb का ही है। आइए एक और फाइल देखते हैं, web.config को एक्सेस करते हैं। तो मैंने गलत नाम लिख दिया। तो ये देखिए हमारी web.config भी